मुहर्रम शहादत का त्योहार माना जाता है। इसका महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत अधिक होता है। यह इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसे पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह के बंदों को दी जाने वाली शहादत के रूप में मनाया जाता है। यह पवित्र महीना रमज़ान के बाद सबसे पवित्र माना जाता है। इस्लाम में भी 4 महीनों को महान माना जाता है। मुहर्रम के दिनों में भी कई मुस्लिम उपवास करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। कोई ये कहता नजर आ रहा है कि इस बार मुहर्रम नहीं मनाए जाएंगे, तो कोई भाजपा पर तंज करता नजर आ रहा है। आपकी सभी गलतफहमियों को दूर करते हुए आपको बता दूं कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उनका पालन करते हुए मुहर्रम मनाए जाएंगे और ताजिया भी निकाला जाएगा। और वैसे भी अगर आप मुहर्रम के बारे में जानते हैं तो यह एक दर्दनाक कहानी है, लेकिन इसे बहादुरी की मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है। समय सन 60 हिजरी का था। करबला, जिसे सीरिया के नाम से जाना जाता था, यहाँ यजीद इस्लाम का शहंशाह बनना चाहता था, जिसके लिए उसने आवाम में खौफ फैलाना शुरू कर दिया। सभी को अपने सामने गुलाम बनाने के लिए उसने यातनाएं दी। यजीद पूरे अरब पर अपना रुतबा चाहता था, लेकिन उसके तानाशाह के आगे हजरत मोहम्मद के वारिस इमाम हुसैन और उनके भाइयों ने घुटने नहीं टेके और जमकर मुकाबला किया। बीवी बच्चों को हिफाजत देने के लिए इमाम हुसैन मदीना से इराक की तरफ जा रहे थे, तभी यजीद ने उन पर हमला कर दिया। वो जगह एक गहरा रेगिस्तान थी, जिसमें पानी के लिए बस एक नदी थी, जिस पर यजीद ने अपने सिपाहियों को तैनात कर दिया था। फिर भी हजरत इमाम और उनके भाइयों ने डटकर मुकाबला किया। वे लगभग 72 थे, जिन्होंने 8000 सैनिकों की फौज को दांतों तले चने चबवा दिए थे। ऐसा मुकाबला दिया कि दुश्मन भी तारीफ करने लगे, लेकिन वे जीत नहीं सके। वे सभी तो कुर्बान होने आए थे। दर्द तकलीफ सहकर, भूखे प्यासे रहकर भी उन्होंने लड़ना स्वीकार किया और यह लड़ाई 2 मुहर्रम से लेकर 6 मुहर्रम तक चली। आखिरी दिन इमाम हुसैन ने अपने सभी साथियों को कब्र में सुलाया, लेकिन खुद अकेले अंत तक लड़ते रहे। यजीद के पास कोई तरकीब न बची और उनके लिए इमाम हुसैन को मारना नामुमकिन सा हो गया। मुहर्रम के 10वें दिन जब इमाम हुसैन नमाज अदा कर रहे थे, तब दुश्मनों ने उन्हें धोखे से मारा। इस तरह से यजीद इमाम हुसैन को मार पाया, लेकिन हौसलों के साथ मरकर भी इमाम हुसैन जीत के हकदार हुए और शहीद कहलाए। तख्तो ताज जीत कर भी ये लड़ाई यजीद के लिए एक बड़ी हार थी। उस दिन से आज तक मुहर्रम के महीने को शहीद की शहादत के रूप में याद करते हैं। शासन व प्रशासन के गाइडलाइंस के मुताबिक ताजिए को बहुत ही अमन व शांति के साथ निकालने का हुक्म दिया गया है। आपको याद दिला दूं, मुहर्रम का पैगाम ही शांति और अमन है। युद्ध रक्त ही देता है, कुर्बानी ही मांगता है, लेकिन धर्म और सत्य के लिए घुटने न टेकने का संदेश भी मुहर्रम देता है। लड़ाई का अंत तकलीफ देता है, इसलिए यह दिन अमन और शांति का पैगाम देता है।